हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज इकोनॉमिक सेक्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे। चैनल अगर अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक भी जरूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो अभी हाल ही में चर्चा रही है, कि जो हाल ही में खबर आई है कि वो विंडफॉल टैक्स को लेकर आई है। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा एक बात कही गई है कि जो एडहोक जो विंडफॉल टैक्स है वो एडहोक है, मतलब एडहोक नहीं है, अनौपचारिक नहीं है। अगर हम सिचुएशन देखेंगे तभी भी कभी भी इसको लगा सकते हैं, या फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि विंडफॉल टैक्स लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। ये तो बात हुई खबर की। अब बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? एक टैक्स आता है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, कंट्रोल और एक्सरसाइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो सरकार होती है वो इनडायरेक्टली किसी से टैक्स लेती है, तो उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर सरकार सीधे अपने रेवेन्यू अकाउंट से काट लेती है और सरकार को टैक्स मिलता है। इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रोसिक्यूटाइव टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ये दो प्रकार के टैक्स होते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी है। 2017 के अंदर भारत के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको मालूम होगा। अब जीएसटी सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी वसूला जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब इसमें जीएसटी भी तीन प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। सीजीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? सर्विस टैक्स आता है, एक्सरसाइज ड्यूटी आती है, एडी आती है, और सरचार्ज जिसको सेस भी कहा जाता है। एसजीएसटी के अंदर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? वैट आता है, लग्जरी टैक्स आता है, एंट्री टैक्स आता है, परचेज टैक्स आता है, सरचार्ज टैक्स आता है। ये तो हुई दोनों स्टेट और सेंटर की बातें। अब दोनों के दोनों जो वसूलते हैं टैक्स, वो सीएसटी, सीबीडी और एसएटी। तो ये तो बात मैंने आपको मोटी मोटी बेसिक सी नॉलेज बता दी कि टैक्स क्या होता है। अब बात करते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। विंडफॉल टैक्स कैसे लगाया जाता है, क्या होता है? आपको उससे पहले जानने से पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है कि अभी हाल ही में कुछ 6-7 महीनों से एक इवेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको हम रसिया यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं। रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इन दोनों के युद्ध की वजह से यूरोप के अंदर, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी इस बात की फैल रही है कि तेल के प्राइस महंगे हो रहे हैं, व्हीट के प्राइस महंगे हो रहे हैं, गेहूं के प्राइस महंगे हो रहे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइस महंगे हो रहे हैं। हमारे भारत में ये सिचुएशन देखी जा रही है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये सिचुएशन देखी जा रही है। इससे कैसे देखी जा रही है, अब मैं आपको ब्रीफली डिटेल से समझाता हूँ। रसिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है यूरोप को ऑयल एंड गैस का। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऑयल एंड गैस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है रसिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गेहूं का एक्सपोर्ट कौन करता है, और सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट कौन करता है? यूक्रेन करता है। अब दोनों ही देश यूरोप के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए भी लगभग 5वें नंबर पर आता है एक्सपोर्ट के मामले में रसिया। तो इससे क्या होगा, जब ये दोनों देशों के ऊपर, इनके यूक्रेन के ऊपर तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो अपने युद्ध में इन्वॉल्व है। रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर रखी है उसको, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यूएन के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, यूएसए के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया रसिया को, और उसको अनेक प्रकार के बैन लगाए, उसका एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, जब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, किसके ऊपर डिपेंड है? रसिया के ऊपर यूरोप डिपेंड है। अब ये वहाँ से आना, रूस से आना तेल बंद हो गया यूरोप के पास, तो क्या होगा, जो उनकी घरेलू कंपनियां हैं, जैसे यूरोप की घरेलू कंपनियां होगा, वो क्या काम करेंगे, अपने चीज़ को महंगा कर देंगे। क्योंकि बाहर से जब तेल आता था तब तो वो मंदा खरीदते थे, लेकिन वो अब चीज़ों को अपनी महंगा कर देंगे, क्योंकि उनको सबको आपूर्ति करनी है। तो इस वजह से यूरोप के अंदर पैसा महंगा, तेल महंगा हो गया, वहाँ के जो फूड प्राइजेज है वो सब महंगे हो गए, बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऐसा ही हुआ है। भारत के अंदर आप देख रहे हैं लगभग हमने $150 बैरल का तेल खरीदा है हमने। तो इससे क्या होगा, भारत के अंदर भी लगभग 110 या 112 के रेट का हमने पेट्रोल अभी भी चल रहा है भारत के अंदर। तो इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब क्या होता है
कि ये जो ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियां होती हैं और ये जो रिफाइनरी होती हैं, तो ये क्या काम करती हैं, इन्होंने पहले ही करार कर रखा होता है कंपनियों के द्वारा। जैसे हमने ईरान से तेल खरीदते हैं, ईरान से तेल खरीदने के लिए हमने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा, लगभग 10 या 15 साल होगा। हमने क्या कर रखा है, हम इस रेट पर हम तेल खरीद के रखेंगे, या चाहे कैसी भी अनसर्टिनिटी हो, चाहे कैसे भी युद्ध आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, तो हम इस रेट पर हम तेल खरीदेंगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि रेट अब अपने आप ही बढ़ने स्टार्ट हो गई और कंपनियों को मुनाफा होने लगा। कंपनियों को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा तेल को एक्सपोर्ट करने में, तेल को रिफाइन करके उसको बेचने में। तो उसके बाद सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट करना था कि ये जो कंपनियां ये तो पैसा कमाएंगी ज़्यादा। उसके बाद सरकार ने ये देखा कि अब विंडफॉल टैक्स इन पर लगाना चाहिए। आपको सिंपल और लेमन लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि जो भी कंपनी या तेल को बेच के या ऑयल को बेच गैस को बेच के ज़्यादा पैसा कमाती है, मतलब उसको उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा उसको किसी इवेंट के थ्रू या फिर ऐसे कोई महामारी के थ्रू या फिर महंगाई के थ्रू उसको पैसा आता है, तो वो विंडफॉल टैक्स लगाती है सरकार उस पर। ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि अगर कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही है तो सरकार भी उसको उतना ही ज़्यादा विंडफॉल टैक्स लगा देती है। सब सिंपल है और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बात बताई है। अब इसके विंडफॉल टैक्स के बेनिफिट क्या हो सकते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो आपको पता ही होगा, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो वो टोटली बढ़ जाएगा। उसमें सरकार को इसी वजह से फ़ायदा होता है कि विंडफॉल टैक्स लगाती है। अब जो प्राइवेट पब्लिक सर्विस है, अदर बेनिफिट है, उस सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसे सरकार क्या करेगी, सिटीजन को सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी और सारी बातें होती रहेंगी। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं मनी मैटर के बारे में। ये सब बातें मैंने आपको उसमें भी पहले भी बताई है। तो इंडिया एक्सपेक्टिंग इट्स फूड एंड फ्यूल फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल टू जंप एट द सेम टाइम इट हैज़ रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑटो फ्यूल। ये तो बात हुई इसकी। द हिट ऑफ द रेवेन्यू कम्स एट अ टाइम वैन डोमेस्टिक ऑयल एंड द गैस प्रोड्यूसर हैज सीन इन शार्प राइज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट का जितना भी शार्प राइज होगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा गेन किया जाएगा कंपनी के द्वारा, तो विंडफॉल टैक्स भी उसी प्रकार से सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये विंडफॉल टैक्स की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे सेड विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड एंड नॉट एड हॉक बट बीइंग चार्ज इन रेगुलर कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री वेल एड्रेसिंग ऑन ऑनलाइन इवेंट। जैसे भी सरकार के द्वारा अगर कोई इवेंट ऐसा होता है कि विंडफॉल टैक्स लगाना चाहिए तो सरकार लगा सकती है, यह अनौपचारिक नहीं है। यह बात निर्मला सीतारमन जी के द्वारा मैंने आपको पहले बता दी थी और अब भी एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। द मिनिस्टर सेड इज द अनफेयर टू कॉल विंडफॉल टैक्स एंड एड हॉक बिकॉज द टैक्स रेट इज द रीसेटिंग आर डन इज कंप्लीट कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की जा रही है वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो ये बातें मैंने आपको बता, आशा करता हूँ आपको ये जो विंडफॉल टैक्स के बारे में है इसके बारे में आपको पता चला होगा। सिंपल और लेमन आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।